अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सलीम द्रास ऑनलाइन आपकी खिदमत में। हमारा इस यूट्यूब चलाने का मकसद यही होता है कि हम द्रास करगिल और लद्दाख के जो भी इश्यूज हैं उसको अपलिफ्ट करें ताकि यूट्यूब के ज़रिए से लोग देखें। तो हमने इसी के चलते हमने बहुत कोशिश की। हमने इसी के चलते हमने यहाँ पे एक ऐसी सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है एक मुलाकात। इस एक मुलाकात का सीरीज का मकसद यही है कि यहाँ के जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के, द्रास के, लद्दाख के जो भी बाशुर लोग हैं, जो जिनको कुछ मालूमात है, जो अपनी इस फील्ड में कुछ आगे तक मुकाम हासिल किया है, इसी को लेके हम यहाँ पे इनको इस कैबिन में लाते हैं। इन चीज़ों से यहाँ से डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। तो आज इसी के चलते एक मुलाकात में सबसे पहले हम एक अजीम शख्सियत जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, तो सबसे पहले मैं शब्बीर अहमद मिसबाही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस एक मुलाकात प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। और मैं द्रास ऑनलाइन पेज के चलाने वाले जो हमारे युवा भाई हैं जावेद अहमद साहब और सलीम अहमद साहब, आपका मशकूर हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से आज हमें कुछ बातें करने का मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे की गुफ्तगू अच्छी रहेगी। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सर, शुक्रिया। तो शब्बीर अहमद साहब की हम बात करें तो शब्बीर अहमद मौलाना जो कि आलिम व फाजिल हैं, साथ में अफसाना निगार व कॉलम जो किताबें लिखते हैं, जो कॉलम किताबें बुक्स वगैरह लिखते हैं, और बहुत सारे इसने मशहूर किताबें भी जिन्होंने लिखे हैं जिनका नाम है तालीम नफ्सियात व बेदारी, जिसमें लोगों काफ़ी किस तरह बेदार होना है, किस तरह तालीम के मुताबिक, इनसे हम बात करेंगे। और दूसरा है अफसाना निगार की एक पूरी एक किताब यहाँ पे दिखा है। आपका बहुत बहुत ऐसी चीज़ों में आपने वक़्त निकाला है, और साथ ही साथ इल्म नुमा के एडिटर हैं। तो बहुत बहुत आपको मुबारक है सर, ऐसी चीज़ों में आपने अपनी। तो सबसे पहले सर हमारा आपका सवाल है, आप तालीम के लिहाज से आपने कहाँ से तालीम एक अफसाना निगार? सबसे सलीम साहब, सबसे पहले तो हमने प्राइमरी तक की एजुकेशन जो है यहीं द्रास के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हासिल की। उसके बाद आलिम फाजिल के कोर्स के लिए हम आगे गए थे। आगे यूपी के एक मदरसा अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ से हमने तालीम हासिल की। आलिम फाजिल हूँ मैं वहाँ से। उसके बाद यहाँ आकर के जब से मुनासिबत लगी तो हमने डिस्टेंस मोड में मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से उर्दू में पीजी किया है, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया है। जज़ाकल्लाह। यही हमारी तारीफ। सर आपको ये वो कहते हैं ये जो लिखाई बड़ी चीज़ है, आपने बड़ा बहुत सारे किताबें भी लिखी हैं, बहुत सारे अफसाना निगार भी लिखे हैं, और इल्म नुमा के एडिटर भी हैं। और ये लिखने का आपको शौक ये पहले से था कि अभी हाल ही में, या उन हालात को देख के? नहीं, बात यह है कि सलीम साहब, जब मैं मदरसे में पढ़ता था तो हमारे मदरसे में एक सिस्टम होता है कि एक छोटा छोटा मैगजीन निकलता था एक एक पेज का, जो हम लोग हाथ से लिख करके दीवार में चिपका दिया करते थे। तो वहाँ पर मदारिस के ही तलबा उसको चलाते थे, हम आपस में सब मिलकर चलाते थे। तो वहाँ पर एक छोटे से अखबार जो कि जहानुमा के नाम से चलता था, वहाँ पर मैं एक खबर रसाई की तरह एक नुमाइंदा था, छोटी छोटी खबरें लिखता था। फिर बाद में तरक्की करते करते मैं वहाँ एडिटर बन गया। उसके बाद फरागत के बाद जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि द्रास में ऐसा कोई माहौल नहीं है, लिखने का कुछ मसला नहीं है, कोई अखबार यहाँ है नहीं है। और कारगिल के जो अखबार थे वो चुनिंदा चुनिंदा मज़ामीन को जगह देते हैं, तो रियासती सतह पर लिखना तो हमारे बस की बात ही नहीं। तो हमने भी यहाँ पे स्टार्ट किया, छोटा छोटा दीवार पे चिपका के निकाला, इल्म-नुमा के नाम से, जहानुमा के नाम से। फिर उसके बाद उसको कंप्यूटराइज किया। शफी सागर और हमारे जो चंद साथी हैं, अब्दुर्रहमान मिसबाही, नियाज अहमद अजहरी, इस तरह के लड़के हमारे साथ जुड़ते गए। तो हमने उसको कंप्यूटराइज करा करके उसको छपा करके इस तरह लाया। फिर उसके बाद हमने कश्मीर के, फिर स्टेट लेवल के, फिर इंटरनेशनल लेवल के, इस तरह के मज़ामीन हम लिखते रहे, अखबारों में छपते रहे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम और आप लोगों की दुआओं से आज इस मुकाम तक पहुँचे।
तभी तो जनाब आपका जो एलुमनुमा, क्योंकि इसका मैं भी एक मेंबर था, हाँ मैंने भी वहाँ पे रहे अपनी हैं, बहुत दिया था। जावेद साहब तो भी रहे। हाँ बिल्कुल, हमारे जावेद साहब भी थे उस एलुमनुमा के ये। तो जनाब आपका जो किताबों के बारे में माशाल्लाह आपने 2 किताबें बहुत मकबूल हैं और हमने भी काफ़ी, और इससे पहले ये शीना में आपका बड़ा एक गट है, क्योंकि शीना लैंग्वेज को आपने काफ़ी प्रमोट किया है, या कोई भी चीज़ हर किसी कल्चर को आप लेके जा रहे हो, ये कैसे मतलब एक आइडिया है या किस हिसाब से आप इसको आगे तक एक बुलंद मुकाम तक लेने की कोशिश कर रहे हो? जैसा कि सलीम साहब आप जानते हैं कि जब से मैं यहाँ आया हूँ 2012 की बात है, मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई। उसके बाद इलाके की जो बच्चों की तालीमी हालत थी उसने मुझे मजबूर कर दिया कि कुछ लिखूं कुछ करूं। तो मैंने इलाके की तालीमी पसमानदगी को जिक्र करने के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे। जब वो आर्टिकल्स हद से ज़्यादा बढ़ गए तो उसको मैंने किताबी शक्ल दी। अब चूंकि नफ्सियात का भी मैं छोटा मोटा स्टूडेंट रहा हूँ, तो नफ्सियात का मैंने ज़्यादा जिक्र करके एक ऐसी किताब बनाने की कोशिश की जो हमारे पसमानदा इलाके के तालिब इल्मों की नफ्सियात को जिक्र करे और उनको हम सुधार सकें। बस यही एक वो है। दूसरी किताब मेरे अफसानों का मजमुआ है, इसमें मेरे तमाम जो आज तक की जो शॉर्ट स्टोरीज छपी हैं उन सबको मैंने कलेक्ट करके एक किताब में जमा किया है और उसको जो है इदराक के नाम से छपवाया है। चलो जज़ाकल्लाह। अगर आप तालीम नफ्सियात का अगर थोड़ा सा, अगर हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं हमें, इनको अगर थोड़ा आप कुछ कलाम अगर अर्ज करेंगे तो। हाँ, तालीमी नफ्सियात बहुत अच्छी किताब है। मैं कायन से कहना चाहूँगा कि ये द्रास मार्केट, कारगिल मार्केट और श्रीनगर में भी मिलती है। अगर इसको खरीदें तो उस किताब में ये है कि एक होता है कि शहरी लेवल के बच्चों का जो है नफ्सियात होती हैं, एक होती है गांव लेवल देहात लेवल के। तो हमने इसमें देहात लेवल के बच्चों की नफ्सियात को कलेक्ट किया है। बहुत मुफीद किताब है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही महसूस करेंगे। जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे शबीर साहब। और शबीर साहब, आप हमारे व्यूअर्स को या हमारे जो हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हो अपनी एजुकेशन को लेके या हालात ज़िंदगी को लेके? जी, मैं या कोई बहुत बड़ी राइटिंग को शख्सियत लेके? तो हूँ नहीं कि ज़्यादा कुछ पैगाम देने पे मैं यकीन नहीं रखता हूँ। अलबत्ता इतना कहूँगा कि आज के हमारे पास के कुछ युवा लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, जैसे आप हैं, इकबाल साहब हैं, मुदस्सिर साहब हैं और इस तरह के बहुत सारे हैं जिन्होंने इस फील्ड में वॉलंटरी तौर पर बहुत काम किया है। कभी मीडिया पे आते हैं, इवेंट्स को आगे लाते हैं। ये सब करना चाहिए। लड़कों को, हमारे जैसे नौजवानों को अपनी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक दूसरे के राब्ते में रह करके कनेक्टिविटी को बरकरार रख करके समाज में एक अच्छी। ये थे हमारे मौलाना शबीर साहब मिसबाई, जो आपको बता रहे थे कि किस तरह उसको लिखने का शौक हुआ, किस तरह तालीम नफ्सियात जो किताब है उसमें उसने कैसे चीज़ों को कलेक्ट करके हमारे खासकर ऐसे सेक्टर में जहाँ पे मतलब, क्योंकि हम देहात के लोग, इस रीजन को कैसे मतलब एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है। ये थे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया। और सर शुक्रिया। तो ये थे नाजरीन हमारे शबीर सर मिसबाई। तो नाजरीन, एक मुलाकात के लिए आज के लिए ही इतना ही। आइंदा भी इसी तरह हम शख्सियात को बुलाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग द्रास ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम।